स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता पूर्वक पिता हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम सब प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु, नम्रता के साथ। आपका वचन है प्रभु, हम एक एक को आप सिखाएं। वचन को समझने के लिए प्रभु, हम एक एक की बुद्धि और समझ को आप खोलें, और हम एक एक की आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु। वचन अध्ययनों के द्वारा प्रभु, ज्ञान नहीं प्रभु, आपके करीब आने के लिए, अपने जीवनों को जांचने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक एक से बात करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम एक एक को एक मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे हो सकें, परमेश्वर के वचन को सीख सकें। बीते समय में हम यूहन्ना पहला अध्याय के बाद दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 11 तक हमने देखा। यहाँ पर जब हम बाइबल जब हम पढ़ते हैं, आप कई लोगों के हिंदी बाइबल और इंग्लिश में भी बीच में डिविजन्स दे रखे हैं। आप ध्यान रखना, हम यहाँ पर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये आयत जब हम असली अनुवाद में देखते हैं तो ऐसे 22, 23, 24 करके नंबर नहीं लिखा हुआ है। हम जब ये हमारे सरलता के लिए, हमें समझ आने वाली भाषा के लिए, और हम लोग याद कर सके कि कौन सा कहाँ पर लिखा है, उसके लिए आसान बनाने के लिए बाद में कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, इसको इस प्रकार से तैयार किया। इसका और जब बाइबल अपना ओरिजिनल जब यूहन्ना ने लिखा, तो उस समय इस प्रकार से नहीं था। ये बाद में इसको इस प्रकार से अरेंज किया गया ताकि हम लोग को समझ आ सके या हम लोग याद कर सके। तो अगर हम देखें तो यूहन्ना 2 का 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर एक यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, और फिर 13 से अगला कहानी उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन जब हम देखते हैं ये पूरा कंटिन्यूअस है। जब जिस समय यूहन्ना ने इसको लिखा था, तो काना के विवाह का घटना 1 से लेकर 11 में समाप्त हो रहा है। फिर उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन में आज हम लोग देखेंगे, यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर 16 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर 16। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मैं इसको दोबारा से पढ़ना चाहूँगा, और बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हम सब बैठें ताकि हम लोग को इसके अंदर की मुख्य बातें हम लोग, प्रभु हमें सीखने में मदद करे। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के क्रोध के बारे में देखने जा रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु का क्रोध भड़क रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। अगर हम इसका बैकग्राउंड भी हमने स्टडी करना है, इसके पीछे का कारण भी हमने अध्ययन करना है, लेकिन इसलिए हमने बहुत ही प्रार्थना के साथ हम लोग समझे ताकि प्रभु आज हमसे क्या चाहता है, हमारा जीवन आज कैसे होना चाहिए, उसके बारे में भी हम इस वचन से देखेंगे। तो मैं दोबारा से इसको पढ़ना चाहूँगा, हम सब प्रार्थना पूर्वक इसको देखेंगे। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ।
यहाँ पर हम प्रभु यीशु के क्रोध के बारे में, जैसे मैंने बोला, क्रोध के बारे में देख रहे हैं कि और बहुत ही एक गंभीर एक विषय है प्रभु का, जो इतना प्यार करने वाला प्रभु, जो प्रेम के देह धारण कर कर आया मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए जो आ रहा है, ये कोड़ा बना रहा है। कोड़ा बनाकर क्या कर रहा है? सबको निकालने में लगा हुआ है। इसलिए हम एक एक इस बात की सीरियसनेस को समझेंगे। यहां पर जब हम देखते हैं काना का विवाह का जो समाप्त हुआ, उसके बाद हम देखते हैं यीशु अपने चेलों के साथ, अपने मरियम के साथ और चेलों के साथ कफरनहूम में वापस कफरनहूम में आता है कुछ समय के लिए। और बाकी अन्य सुसमाचारों के साथ अगर हम देखें तो कफरनहूम एक तरीके से अगर बोला जाए यीशु का हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर कहीं पर भी जाता था तो कफरनहूम जरूर आता था। कफरनहूम एक तरीके से एक हेडक्वार्टर की तरह था। और यहां पर जब हम देखते हैं तो ये गलील से और लगभग 20 मील की दूरी पर है। ये 20 मील की दूरी पर था, ये जिसके बारे में हम देख रहे हैं। फिर मैं आपको एक बार जब हम यहाँ पर वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहूदियों का एक बार कैलेंडर भी मैं दिखाना चाहूँगा। यहूदियों का कैलेंडर, ताकि आप समझना यहूदियों का कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में बहुत फ़र्क है। तो यहूदियों के कैलेंडर से हम उधर का परिस्थिति को समझ पाएंगे कि किस परिस्थिति में, किस घटना के आधार पर ये सारी बातें जो हो रही हैं। तो कैलेंडर में आपको दिखाता हूं, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। यहां पर आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर जब आप देखते हैं पहला निसान आ रहा है। निसान जो है, जिसको अबीब ये लोग बोलते हैं, अबीब भी बोलते हैं, मार्च और अप्रैल के समय में एक बारिश का मौसम होता। फिर है यार जीव कर जो अप्रैल और मई के समय है, जो सूखा समय होता है। सिवान मई और जून का एक गर्म होता है। तमूज जून जुलाई का। फिर अबू जुलाई अगस्त। फिर एलूल अगस्त और सितंबर। तिश्री सितंबर और अक्टूबर। आप अगर इस कैलेंडर को देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल में जो भी घटनाएं, ठीक है, बाइबल में जो भी घटनाएं आप जब देखते हैं तो ये यहूदी कैलेंडर के हिसाब से है। बाइबल में जो भी बातें बताई जा रही हैं यहूदी कैलेंडर के हिसाब से। तो हमें यहूदी कैलेंडर और अपना कैलेंडर को रखकर अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा ये किस समय की बात है और किस समय ये घटना घट रही है। तो हम देखते हैं ये जो फसह का पर्व है, ये जो फसह का पर्व है, ये निसान के समय की बात हो रही है। निसान, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 15वें निसान के समय में, जो अप्रैल का बीच, अप्रैल में बीच का हिस्सा है, बीच का टाइम है। व्यवस्था के अनुसार, आपको मालूम है, व्यवस्था के अनुसार हर एक यहूदी को जो यरूशलेम से 15 मील की दूरी पर है, यरूशलेम से 15 मील की दूरी पर हर एक यहूदी जो है उसको इस पर्व के लिए आना कंपलसरी था। किसी के लिए भी छूट नहीं था। जो भी 15 मील की दूरी पर है उन सबको आना था। और यहां पर जब हम देखते हैं, हमने देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार और बाकी सुसमाचार में हमने कुछ फर्क भी देखा। हमने देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह के उन बातों को बता रहा है जो बाकी सुसमाचारों में नहीं बताया गया। यूहन्ना सबसे आखिरी में लिख रहा है अपना ये सुसमाचार, और यूहन्ना ने देखा कि जो बाकियों ने नहीं लिखा वो बातें फिर यूहन्ना ने लिखना शुरू किया था, और सब लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो कई बार यूहन्ना ने शुरुआत ऐसे किया कि एक एक दिन का बता रहा है, लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना यीशु मसीह के आरंभिक सेवकाई के बारे में बता रहा है, जो सेवकाई के बारे में बाकी 3 चेले नहीं बता रहे। आप समझना, हम चारों सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह का पूरा जीवन उसमें नहीं है। यीशु मसीह के पूरे जीवन और सेवकाई की झलक है, एक स्नैपशॉट्स है, एक झलक है। अगर हम उसको ही समझ ले,
इन चेलों का कहना क्या है, आप अगर इतना ही समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं, यूहन्ना बोलता है, अगर यीशु मसीह का हर बातें लिखा जाए तो शायद दुनिया में किताबें ही ना समाये। इतना प्रभु ने काम किया है, इतना प्रभु ने चमत्कार, इतना प्रभु का सेवकाई है। ये 3 साल, 3.5 साल में प्रभु ने वो सब किया है जो अ, आम इंसान अगर लिखने लग जाए तो ना जाने कितनी पुस्तकें भर जाएं। तो इसलिए उस बात को समझने के लिए यूहन्ना क्या बोलता है, हम जितना लिखा है कम से कम परमेश्वर के लोग उतना बातों को सीख कर, समझ कर, प्रभु पर विश्वास कर, जाने प्रभु को, समझे प्रभु कौन है। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो बाकी 3 सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा है आखिरी सप्ताह में, और ज्यादा से ज्यादा जब वो 12 वर्ष का था तब वो जाता है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु मसीह बार बार यरूशलेम की ओर जा रहा है, बार बार यरूशलेम की ओर जा रहा है, जिसके बारे में आप एक बार यूहन्ना 6:4 भी आप देख लीजिए। यूहन्ना 6:4 यहां पे लिखा है, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। फिर उसमें यीशु मसीह जाता है। फिर 11:55 भी हम देख लेते हैं। 11:55 यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करे। तो यहां पर फिर वो यीशु यहां पर फिर जा रहा है। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में हम और भी कई पर्वों के यहाँ पर देखते हैं। यीशु यूहन्ना 5:1 में भी हम पढ़ेंगे, एक और पर्व है तंबुओं का पर्व, 7:2 और 10 में आप देख लेंगे। आप समर्पण का जो पर्व है उसमें 10:22 में हम देखेंगे। फिर अंतिम सप्ताह का जो पर्व है, फसह का पर्व है। तो यूहन्ना कम से कम 3 पर्वों के बारे में 3 बार फसह के पर्व के बारे में बता रहा है। 3 फसह के पर्व से साफ साफ समझ में आता है यीशु मसीह 3 साल फसह का पर्व में यीशु मसीह ज्वाइन किया है, यीशु मसीह गया है। साल में एक बार ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना बार बार क्या होता है, यीशु बार बार यरूशलेम जाता था। लेकिन बाकी 3 सुसमाचार यीशु की गलील की सेवकाई को ज्यादा महत्व देते थे। यीशु गलील में गया, लेकिन यूहन्ना क्या बोलता है, यीशु ना सिर्फ गलील में गया बल्कि गलील के साथ साथ बार बार यरूशलेम को भी गया। बार बार यरूशलेम को भी जाकर वहां पर भी यीशु ने क्या किया, सेवकाई के। इसलिए मत्ती 23:37 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 23:37, हे यरूशलेम तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। ये बात यीशु जब बोल रहा है तो उसके पीछे क्या है, यीशु बोलता है कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुम्हें अपने जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले करती है, मैं तुम्हें अपने पास करूं, अपने पास लेकर आऊं, परंतु तुमने नहीं चाहा। मैंने कितनी बार, प्रभु बोलता है मैंने कितनी बार कोशिश करी। इससे हमें साफ पता चलता है कि यीशु ऐसे अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है यीशु कितनी बार यरूशलेम गया है, कितनी बार वहां जाकर उसने सेवकाई करी है, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज भी हम में से कितने हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं, सीखते हैं। प्रभु कितनी बार हमें वचन सुनने का अवसर देता है, वचन सीखने का अवसर देता है। क्या प्रभु का वचन सुनकर हम प्रभु के करीब आते हैं या उसको ठुकरा कर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं? वो बात भी एक अपने जीवन में जांचने का एक अच्छा अवसर है कि मैं आज प्रभु के साथ का मेरा संबंध कैसा है। क्या मैं प्रभु के करीब आ रहा हूं या प्रभु से मैं दूर जा रहा हूं? प्रभु बोलता है कितनी बार मैंने चाहा, हे यरूशलेम मैं तेरे बच्चों को अपने पंखों तले करूं, मैं तुझे अपने पास बुलाऊं। कितनी बार मैंने चाहा, लेकिन यीशु बोलता है तुमने नहीं चाहा कि तुम मेरे पास आओ। आपको मालूम है, अगर आप प्रभु से दूर हैं, आप समझना प्रभु ने हमने अपने से दूर नहीं किया। हमारे पाप, हमारी मनमर्जी, हमारी इच्छाएं हमें प्रभु से दूर करती हैं। कोई और चीज प्रभु से हमें दूर नहीं कर रहा। प्रभु हमें अपने से दूर नहीं कर रहा। अगर हम प्रभु से दूर हैं तो वो हमारे पाप और हमारी इच्छाएं हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं।
इसलिए यहाँ पर जब देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में। जब हम इस मंदिर के शुद्धिकरण की घटना को जब हम देखते हैं ना, तो आप देखेंगे बाकी सुसमाचार जो मत्ती, मरकुस, लूका है, वो मंदिर की शुद्धिकरण के विषय में आखिरी में बताते हैं। लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत में ही बता रहा है मंदिर की सेवकाई, मंदिर के शुद्धिकरण के बारे में। इसमें दो बातें कुछ लोग जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह 2 बार यीशु मसीह ने मंदिर को शुद्ध किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि यूहन्ना यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स यानी क्रम अनुसार नहीं बता रहा। यहाँ पर यीशु कौन है मसीहा को प्रकट करने के लिए इस घटना को बता रहा है कि मसीहा आएगा तो मसीह क्या करेगा। पर यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते उस बात को प्रकट करने के लिए बता रहे। कोई क्रोनोलॉजिकल इवेंट नहीं है, ये क्रम अनुसार नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात है, मुख्य रूप से जो बात हम लोग ने यहाँ पर देखना है कि ये हम कभी नहीं बोल सकते चारों सुसमाचार पूरा एक घटना के बाद एक घटना क्रम अनुसार आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बातें सीखने के लिए हमें दी गई हैं वो बातें हमने बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हमने सीखना है, ताकि हमें समझ में आए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है और एक मसीह के रूप में यीशु का गुस्सा, यीशु का क्रोध क्यों भड़का। यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर ध्यान से, तो फसह का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें हर एक यहूदी पुरुष इसमें भाग लेता है। ना सिर्फ 15 मील की दूरी के आसपास के लोग, बल्कि पूरे पैलेस्टीन में जो है, यहां तक कि पूरे दुनिया भर में जो भी यहूदी अगर बिखरे हुए हैं, वो सारे यहूदी फसह का पर्व के लिए इकट्ठे होते थे। फसह का पर्व एक यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्व है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्व। तो इसलिए दुनिया भर से यहूदी लोग फसह का पर्व के लिए इकट्ठे होते थे। और अगर माना जाता है लाखों की संख्या में यहूदी लोग उस समय में इकट्ठे होते थे। तो ऐसे समय में टैक्स लिया जाता था। ये फसह का और जो मंदिर में जो सिस्टम था, आप समझना, क्योंकि हम लोग उसका बैकग्राउंड समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यीशु मसीह क्यों इतना ऐसा कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। वहां पर ये नियम था, अगर हम देखते हैं 19 साल के जितने भी लोग, 19 से ऊपर के जितने भी हैं, उन सबको टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स बहुत जरूरी भी था। ऐसा नहीं कि टैक्स गलत था, टैक्स देना जरूरी था ताकि मंदिर के सारे कार्य सुचारू रूप से सही तरीके से हो सके। तो यहां पर जब मैं आपको वो सिक्का दिखाना चाहूंगा कि ये टैक्स में क्या क्या सिस्टम था उन लोगों का, ताकि हम उस बात को समझते हुए हम लोग देखें। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं टैक्स, थोड़ा सा आप बड़ा कर दीजिए। यहां पर आप देखेंगे ये जो यहूदी सिक्के हैं, अलग अलग सिक्के हैं। तो सबसे ऊपर जो है चांदी का हाफ शेकेल या आधा चांदी का जो शेकेल है, ये जो 2 दमड़ी के बराबर का है ना, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो सिक्का है, सबसे ऊपर का जो सिक्का है, ये सिक्का उनको मंदिर में देना पड़ता था। ठीक है, ये आप इन सिक्कों को भी ध्यान में रख सकते हैं। और क्यों इस बात को समझना, हम लोग इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, ये 2 दिन की मजदूरी है। एक सिक्का जो आप चांदी का वो देख रहे हैं, 2 दिन की मजदूरी के बराबर का है एक सिक्का, 2 दिन की मजदूरी के बराबर का। तो ये मंदिर में देना जरूरी था ताकि मंदिर के हर एक कार्य सुचारू रूप से चले। तो लेकिन जब हम इज़राइल के स्थिति को देखते हैं, तो इज़राइल में हर प्रकार के सिक्के चलते हैं। अब उदाहरण के लिए हमारे इंडिया में सिर्फ भारत का जो रिजर्व बैंक ने जो मोहर लगाया, वही पैसा, वही नोट, 1000, 2000 का, 500 का, जो भी है वही नोट चलता। लेकिन इज़राइल का उस समय का स्थिति क्या था? इज़राइल का स्थिति क्या था? हर पैसा चलता था। उदाहरण के लिए
रोम का सिक्का चलता था, यूनान का सिक्का चलता था, मिस्र का सिक्का, मिस्र के पैसे, है ना? हर प्रकार के टायर के हर प्रकार के पैसे इज़राइल में खूब इस्तेमाल किए जाते थे, उनको गलत नहीं समझा जाता था। लेकिन आपको मालूम है, मंदिर में अगर कोई पैसा देना है, मंदिर का जो टैक्स देना है, ये बाहर के जो अन्य जातियों का, जो भी रोम का या मिस्र का, इनका पैसा मंदिर में एक्सेप्ट नहीं होता था। मंदिर में उनका पैसा अशुद्ध माना जाता था कि अन्य जातियों का पैसा अशुद्ध है कर कर। तो मंदिर में सिर्फ गलील का या मंदिर का अपना पैसा ही स्वीकार्य होता था। ये सिस्टम था उधर का। तो इसलिए आप जब पढ़ते हैं, यहां पर हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो यहां पे साफ साफ लिखा है वहां पर कौन कौन बैठे हैं। सराफे लोग बैठे हुए जो पैसे का क्या करते थे, लेन देन किया करते थे। यानी जो विदेशी पैसा है वो लेकर ये लोग क्या करते थे, उनको यहूदी पैसा देते थे, मंदिर का पैसा देते थे, ताकि उस पैसा को लेकर जाकर ये लोग क्या करें, मंदिर में चढ़ाएं, मंदिर में अर्पित करें। ऐसा सिस्टम था उधर। तो ये भी जब हम इसके बारे में भी देखते हैं तो ये भी गलत नहीं था। लेकिन इन्होंने किया क्या, ये लोग करने क्या लगे, आपको मालूम है? जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने क्या कर दिया, ये लेन देन को मंदिर में अपना बिजनेस बना दिया, अपना व्यापार बना दिया। व्यापार बोलने का मतलब कि अगर बाहर से कोई रोमी सिक्का या यूनानी सिक्का या कोई मिस्र का सिक्का लेकर आएगा तो उनको उसका फीस देना पड़ेगा। फीस तो ठीक है, लेकिन जितना फीस ठहराया जाता उससे भी बढ़कर ये लोग क्या करते थे, लोगों से निकलवाते थे। और आप अगर मंदिर को देखेंगे, मैं आपको मंदिर का भी चित्र दिखाना चाहूंगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा भड़क रहा, उसके पीछे का कारण क्या, और उससे हमें भी अपने जीवन को देखने को, सबक सीखने को हमें भी मिलता है, बहुत कुछ हमें भी मालूम चलता है। यहां पर जब आप देखेंगे मंदिर का चित्र को जब आप देखते हैं तो आप यहां पर देखना, सबसे बाहर आप जब देखेंगे अन्य जातियों का आंगन है, सबसे बाहर जो हेरोद ने जो मंदिर बनाया। उसके बाद आप देखेंगे उसमें दीवार, बड़ी बड़ी दीवारें हैं। उसके बाद आप अंदर देखते हैं स्त्रियों का जो आंगन है, जहां पहले हम देखते हैं अन्य, सबसे बाहर हम देखते हैं अन्य जाति लोग यहां पर खड़े हो सकते हैं। फिर उसके बाद जितने भी स्त्री लोग हैं वो लोग आ सकते हैं। उसके बाद पुरुष, और उसके बाद याजक लोग आ सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम था ये जो मंदिर का, कि कौन से लोग कितने दूर तक आ सकते हैं। और ये जो दीवारें बीच में दी गई हैं, ये दीवारों में एक पट्टियां लिखी हुई हैं कि जो भी इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा उसको जान से मार डाला जाएगा। अगर स्त्री, अगर अन्य जाति ये जो लिमिट है इसको क्रॉस कर कर अगर अंदर घुसेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। या स्त्री अपने आंगन का एरिया को छोड़कर अगर आगे जाएंगे उनको जान से मार दिया जाएगा। इतना स्ट्रिक्टनेस था। तो अब ठीक है, तो अब यहां पर अब हमने समझना है, ये जब सिस्टम था तो अन्य जाति लोग सीधा परमेश्वर की आराधना करने के लिए सीधा प्रभु के पास आ नहीं सकते थे। एक दीवार थी जो उनको रोकती थी सीधा प्रभु के पास आने के लिए। तो उनके पास एक लिमिटेशन है। तो इन हन्ना, जो उस समय महायाजक था हन्ना, उसने क्या करा, ये जो अन्य जातियों का जो आंगन है, इस आंगन में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अन्य जाति लोग वैसे ही परमेश्वर को नहीं जानते, अन्य जाति लोग वैसे ही परमेश्वर को नहीं जानते। एक मौका था उस जगह में कि उधर आकर कम से कम वो लोग परमेश्वर को जान सके। एक मौका था कि कम से कम उधर आके वो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सके। लेकिन उस समय महायाजक ने किया क्या, वो जो बाहरी आंगन है, जो अन्य जातियों के लिए था कि वो लोग प्रभु के पास आ सके, प्रभु को जान सके, बिल्कुल करीब तो आ नहीं सकते, कम से कम मंदिर का बाहरी तरह से वो लोग क्या कर सके, आ सके। लेकिन ये महायाजक ने क्या कर दिया, बाहरी आंगन में अपने बंदों को बिठाकर वहां पर व्यापार शुरू कर दिया।
जितना लेन देन में, जितना आपको मालूम है, जितना शराब मनी एक्सचेंज करना है, फॉरेन मनी को एक्सचेंज करना है, बाहर का पैसा को और यहूदी पैसा जो देना है, उसमें भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पैसा कमाना, लोगों को लूटना। हाँ, ऐसा काम करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ सराफे, आप जब वहां पर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले, ये लोग भी बैठे हुए हैं, आपको मालूम है। और जो मंदिर में ये जो बेचने वाले जो बैठे हैं ना, ये जो इन लोग को क्यों बिठा के रखा हुआ है, इसको भी आप समझना। वहां पर एक सिस्टम है, मंदिर में अगर बलिदान चढ़ाना है तो वो जानवर शुद्ध और निष्कलंक होना चाहिए। तो इन्होंने आंगन में बिठा रखा था कि हर जानवरों का जांच पड़ताल किया जाए, और जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, उसी को मंदिर में बलि के लिए लेके जाना। तो आप अगर देखेंगे तो बाहर जो भेड़ बकरी और जानवरों का जो कीमत था, उससे कम से कम 15 गुना ज्यादा महंगा था अंदर का। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 15 गुना ज्यादा महंगा था अंदर ये भेड़ बकरी गाय बैल। और ऐसे में क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, वो बाहर से अगर कोई खरीद कर अंदर ले जाने की कोशिश करे, उनको घुसने नहीं देते थे। बोलते लेना है तो आपको अंदर से ही लेना है, जानवर भी अंदर से लेना है, और जानवर का जांच पड़ताल करने के लिए भी आपको फीस देना। इतना आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु ने यह सब देखा कि बाहरी आंगन अन्य जाति लोग, जब मेरे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को ये लूटपाट, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर, ये लूटपाट का जगह बना दिया। आपको मालूम है, ये कम से कम बाहरी आंगन जो अन्य जातियों का जगह था, यहां पर एक अन्य जाति ने परमेश्वर को जानना था, प्रभु के करीब आना था, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने इसे ऐसा व्यापार का जगह बना दिया। आपको मालूम है, पैसों का लालच। आप देखिए, परमेश्वर के लोगों का पैसों का लालच कितना खतरनाक है। परमेश्वर के लोगों का पैसों का लालच कितना खतरनाक है कि प्रभु यीशु को कोड़ा बनाना पड़ा। कोड़ा बनाकर इन सबके सराफों के पैसे, गाय बैल, सबको निकालना पड़ा। क्यों? मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यह लिखा है, लोगों को आकर, या कम से कम अन्य जातियों को, वो लोग अंदर नहीं आ सकते, कम से कम उनको प्रभु का उपस्थिति अनुभव करना। और तुमने इन अन्य जातियों के सामने ये नमूना रख रहे हो। हाँ, अन्य जाति लोग अंदर देख नहीं पा रहे, प्रभु को अंदर से नहीं जान पा रहे। हाँ, उन लोग को अंदर का कुछ भी परमिशन नहीं है, वो बाहर से देख रहे हैं, और बाहर तुम लोग ये नमूना दे रहे हो। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? आपको मालूम है, अन्य जाति लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, अन्य जाति लोग यीशु को नजदीकी से नहीं जानते हैं, अन्य जाति लोग परमेश्वर को जानते नहीं है, लेकिन अन्य जाति लोग आपके और मेरे जीवन को देख रहे हैं। यह बात हमने बहुत गंभीरता से समझना है। अन्य जाति लोग, उन लोग को परमिशन नहीं है अंदर आने का, उन लोग परमेश्वर को नहीं जान रहे, उन लोग को व्यवस्था नहीं मालूम, परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। वो लोग आपके और मेरे जीवन के आचरण को देख रहे हैं। क्या वो आपको और मुझे देखकर प्रभु के करीब आ रहे हैं, या आपको और मेरे को देखकर, या अन्य जाति लोग जब आपको मालूम है उस मंदिर में उस व्यापार को देखकर, उस व्यापार को देखकर वो क्या बोलते हैं? ये देखो, यहां पर तो बिजनेस चल रहा है, यहां पे तो ये खुलेआम धंधा कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। क्या ऐसे होते हैं? क्या ये है परमेश्वर का मंदिर? हाँ, आप और मैं जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। बाहर के लोग जब आपके और मेरे स्वभाव को देखते हैं, आपके और मेरे चाल चलन को देखते हैं, आपके और मेरी आदतों को देखते हैं, क्या बोलते हैं? ये है परमेश्वर के लोग। आपको मालूम है कितनी बार, मैं आपको बोलता हूं, कितनी बार लोग आकर बोलते हैं, क्या पवित्र आत्मा पाए हुए या बपतिस्मा लिए हुए लोग ऐसे होते हैं? हाँ, कितना ठोकर। आपको मालूम है, कितनी बार हमारा जीवन कितनों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है, कितनी बार ठोकर का कारण बन जाता है। क्या हम अपने जीवन को जांच कर, रुक कर थोड़ा सोच सकते हैं, अन्य जातियों के सामने मेरा जीवन कैसा है?
बाहर वाले लोग जब मुझे देखते हैं, कैसा उनको, क्या वो प्रभु के करीब आ पाते हैं? पौलुस बोलता है तुम मसीह की जीवित पत्री हो। लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, लोग तुम्हें पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, तुम्हारे चाल चलन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तुम परमेश्वर के बारे में लोगों को क्या संदेश दे रहे हो अपने जीवन के द्वारा? यहां पर आप देखना, यहां पर यीशु ने मंदिर की स्थिति को देखकर कोड़ा उठाना पड़ गया कि मंदिर को शुद्ध करे। क्या आपके और मेरे जीवन को देखकर क्या प्रभु को कोड़ा उठाना पड़ेगा? हम एक एक अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपके और मेरे जीवन के कारण जब लोगों को ठोकरें लगती है ना, आपको मालूम है, हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू कोड़ा उठा ले, क्योंकि हम तेरी बदनामी करते फिरते हैं। प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर फिर भड़कता है, तू मेरे नाम को बाकी लोगों के सामने बदनाम कर रहा है। हाँ, तेरे पैसे का लालच, तेरी इच्छाएं, अभिलाषाएं, तेरा आचरण दुनिया के सामने मुझे बदनाम कर रहा है। हम एक एक, मैं आपको बोलता हूं, किसी और को, किसी व्यक्ति विशेष को बोलने के लिए नहीं, हम एक एक अपने जीवन को देखें। मैं कितनों को अपने जीवन के द्वारा प्रभु के करीब लेकर आया, या कितनों ने मेरे जीवन के द्वारा ठोकरें खाई। आप समझना, हर कोई प्रार्थना में आने वाला उद्धार नहीं पाया। हर कोई प्रार्थना में आने वाला उद्धार नहीं पाया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, बोलते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने उद्धार पाया। आपको मालूम है कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है कि मैंने दुनिया के सामने, हर एक लोगों के सामने एक ऐसा नमूना रखना है, एक ऐसा नमूना कि लोगों ने मेरे जीवन को देखकर प्रभु के करीब आना है। लेकिन अगर मेरे परिवार के लोग मेरे कारण ठोकर खा रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा पाया, वो व्यक्ति ऐसे करता है, मैं आपको बोलता हूं, प्रभु, आप प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं ऐसे मानने वालों में से नहीं हूं, आप मेरे लिए क्या उठाओ, कोड़ा उठाओ। क्या आज मैं प्रभु के प्रेम के लिए तैयार हो रहा हूं या प्रभु के कोड़े के लिए तैयार हो रहा हूं? हम एक एक ध्यान रखें, हम एक एक अपने आप से पूछें। हम में से हो सकता है कितनों के परिवारजन विश्वास में नहीं होंगे। मैं उनके सामने मेरा जीवन का नमूना कैसा है? मैं घर में क्या नमूना दे रहा हूं? हाँ, हम चाहे अपने आप को कितना भी कुछ भी बोले, हमारे पास सफाई देने के लिए कुछ भी क्यों ना हो, आप समझना मेरा जीवन किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। मेरा जीवन खास तौर से उन लोगों के लिए जो वचन को जानते नहीं है, जो प्रभु को जानते नहीं है, उनके लिए मेरा जीवन ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर बनेगा, लोग बोले ना बोले, प्रभु के दास लोग आपको बोले ना बोले, आप याद रखें प्रभु को कोड़ा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, फिर प्रभु की ताड़ना पड़ेगी। और बहुत बार पड़ती है, बहुत बार पड़ती है। क्यों? तू अन्य जातियों के सामने, लोगों के सामने मेरा नाम बदनाम कर रहा है। वचन में लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम में वास करता है। प्रभु तुम्हारे, इसलिए जब हमारे शरीर के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा जब अन्य जाति लोग जब ठोकर खाते हैं, आपको मालूम है प्रभु फिर कोड़ा उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। आपको मालूम है जब हम उस मंदिर का वहां पर देखते हैं, मंदिर का हिस्ट्री जब हम देखते हैं, तो मंदिर के बारे में बोलते हैं करोड़ों रुपए कमाते थे साल में, ऐसा लूटपाट कर करके। आप समझना, करोड़ों रुपए कमाते थे ऐसा लूटपाट कर कर ये मंदिर में। परमेश्वर एक बार में सजा नहीं देता, मैंने गलती करा एक बार में सजा नहीं देता। इसलिए हमने संडे को भी देख रहे थे, हम क्या परमेश्वर के सामने अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं? प्रभु विलंब से करता है, एक बार में एकदम से सजा नहीं देता। कितनी बार चेतावनी देता है, कितनी बार समझाता है, लेकिन जब हम सुनते नहीं है, आपको मालूम है हम परमेश्वर के क्रोध को अपने लिए कमाने लगते हैं। फिर जब परमेश्वर का क्रोध जब फूटता है,
तब किसी की प्रार्थना काम नहीं आती। जब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। इसलिए हम एक एक अपनी जीवन को देखें। मेरा जीवन उन लोगों के लिए जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया, मेरा जीवन उनके सामने कैसा है? क्या वो लोग जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, क्या वो लोग मेरे जीवन को देखकर मेरे करीब आकर मेरे साथ बैठना, मुझसे बात करना पसंद करते हैं? हाँ, क्या वो मेरे पास आकर प्रभु के बारे में जानने का उन्हें मन करता है? या कितने लोगों का आदत है, अगर कोई व्यक्ति उनको फोन करे, काट देते हैं। तेरे से तो मुझे बात ही नहीं करनी है। हाँ, मेरा आचरण कैसा है? कितने लोगों के सामने मेरा स्वभाव कैसा है? क्या मेरे अंदर बहुत घमंड है? क्या मेरा घमंड अन्य जातियों के सामने दिख रहा है, या मेरे अंदर की नम्रता दिख रही है? मैं कुछ भी नहीं, मैं जो हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। आपको मालूम है, कई लोग बोलते हैं मैं ना, वो बिगड़े हुए लोग हैं, टेढ़े लोग हैं, बेकार लोग हैं, इसलिए मेरा ना उनसे बात करने का मन नहीं करता। अच्छा, प्रभु आपसे इसलिए बात करता है क्योंकि आप दुनिया के सबसे पवित्र इंसान हैं? परमेश्वर क्या आपसे इसलिए बात करता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं? वचन बोलता है, याद रखो तुम किस खदान से निकाले गए हो, उसे कभी भूलना मत। आप अच्छे थे इसलिए प्रभु ने चुना नहीं। आप अच्छे थे इसलिए प्रभु ने आपको निकाला नहीं। आप अच्छे थे इसलिए प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा। आप भी उस दलदल, उस खदान में पड़े थे। वो तो प्रभु का महान दया हुआ जिसके कारण उसने हमें उस खदान से, उस दलदल से निकाला। अपनी महान दया के कारण, मेरे किसी खूबी के कारण नहीं। इसलिए अगर मेरी ये सोच है ये तो ऐसे लोग हैं इसलिए मेरा इनसे बात करने का मन नहीं करता, आप याद रखना, आपने अगर ऐसी सोच रखी है, आप भूल जाओ, परमेश्वर फिर आपसे बात करेगा। आप परमेश्वर के सामने अपने लिए फिर क्रोध कमा रहे हैं। आपको मालूम है, जब जब लोग हमें देखकर जब ठोकर खाते हैं, जब जब लोग हमें देखकर जब ठोकर खाते हैं, आप समझना परमेश्वर का कोड़ा हमारे लिए तैयार हो रहा है। या तो मन फिरा ले, या तो कोड़े की बरसात के लिए तैयार हो जाए। ये विशेष विशेष रूप से किन लोगों के लिए है? ये उन परमेश्वर के लोगों के लिए जो बपतिस्मा तो लिए, प्रभु को जीवन तो दिया, हाँ, लेकिन दुनिया के सामने क्या बन रहे हैं? ठोकर का कारण बन रहे हैं। मैंने आपको बार बार बोला, उस मंदिर के चित्र को आप हमेशा याद रखना कि एक अन्य जातियों के लिए एक बाउंड्री है। अन्य जाति लोग अंदर नहीं आ सकते, वो प्रभु की उपस्थिति को अंदर से देख नहीं सकते हैं। अन्य जाति लोगों को कोई सुविधा नहीं, एक सबसे बस बाहर खड़े होकर जितना कुछ उनको मिल सकता है मिल सकता है। लेकिन बाहर की जगह में ही इन परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने क्या बना डाला? व्यापार का स्थान, लूटने का स्थान, हर प्रकार के उल्टे काम। आपको मालूम है, कितने अन्य जाति लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा या पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वो आपके और मेरे जीवन को देख रहे हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, वो आपके और मेरे जीवन को देख रहे हैं। बाहर वाले कोई भी अन्य जातियों को हल्के में नहीं लेना। अगर मेरे जीवन के द्वारा उन्हें ठोकर लगेगी, प्रभु कभी माफ नहीं करेगा मुझे। मैं आपको बार बार बोलता हूं, प्रभु माफ नहीं करेगा। प्रभु मेरे ऊपर कोड़ा बरसाएगा, मेरे ऊपर कोड़ा बरसाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रभु, अन्य जाति लोग जब बाइबल नहीं पढ़ रहे, अन्य जाति लोग जब उनको वचन नहीं सीख रहे, तुझे जाने नहीं, प्रभु मेरे आचरण के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे बातचीत के द्वारा, मेरे किसी भी काम के द्वारा प्रभु उन्हें ठोकर नहीं लगनी चाहिए। मुझे उतनी अकल दे। मैं आपको बोलता हूं, मैं यही बोलूंगा, ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उतनी अकल दे, उतनी समझ दे कि हमेशा जब मैं बाहर वालों से मिलूं, मुझे समझ होनी चाहिए ये वो लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, और मेरी जिम्मेदारी है इनको प्रभु के करीब लाने की, ना कि मेरे आचरण को देखकर वो ठोकर खाकर प्रभु से दूर हो जाए। नहीं तो प्रभु मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझ पर कोड़ा बरसाएगा,
मुझे चाहिए क्या, वो मैंने चुनना है। क्या मैं प्रभु को, मैं अपने जीवन के अंतिम समय में मैं ये बोलूं, प्रभु तूने जो मुझे काम दिया, मैंने अपने जीवन के द्वारा तेरी इच्छा पूरी करी है। या प्रभु बोले तू निकम्मा है, तू मेरा नाम बदनाम करते हुए आया है। मैं प्रभु से क्या सुनने के लिए चाहता हूं? क्या मैं प्रभु की आशीषों को कमा रहा हूं, या मैं परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में कमा रहा हूं? मैं आपको बार बार बोलूंगा, विशेष रूप से वो लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया है, बहुत वचन साफ साफ पौलुस बोलता है, बाहर वालों के सामने बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो, उनको अपने जैसा नहीं समझो। प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, लेकिन जो बाहर जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो मेरे आचरण को देख रहे हैं, मेरे स्वभाव को देख रहे हैं। हो सकता है वो प्रार्थना में आते हो सकता है वो संगति में आते हो, लेकिन मैं जो बपतिस्मा लिया हुआ हूं, मैं जो पवित्र आत्मा पाया हूं, मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द या तो दूसरे को प्रभु के करीब ला सकता है, या मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द उसको ठोकर दे सकता है, उसको ठोकर दे सकता है। और ठोकर अगर लग रही है उसको, मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर के सामने हम क्रोध कमा रहे हैं, क्रोध कमा रहे हैं। मेरे जीवन का, अब मैं पैसों का लालच भी, आपको वचन में हम पढ़ते हैं, है ना, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हमने यहां पर भी पढ़ा कि मंदिर के आप सोचो, महायाजक हन्ना महायाजक, उसने ऐसे लोगों को बिठाया जो मंदिर में व्यापार करे और पैसा कमाए, लूटे, लोगों को लूटे। मैं आपको बोलता हूं, जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, प्रभु को जीवन दिए हुए लोग हैं, अगर पैसे का लालच लेकर चलेंगे, मैं आपको बोलता हूं, हम क्रोध कमा रहे हैं, हम क्रोध कमा रहे हैं। क्योंकि प्रभु बोलता है, लिखा है मेरा भवन या मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर, ये व्यापार और पैसे का या डाकुओं का खो नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, प्रभु का क्रोध, मैं आपको बोलता हूं, अन्य जातियों पर परमेश्वर फिर भी दया दिखा देगा, लेकिन जो बपतिस्मा लिए हुए प्रभु को जीवन दे हुए लोग अगर ऐसी बातों में जाएंगे, प्रभु दया नाम की चीज नहीं दिखाने वाला, बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। अगर पैसे का लालच लेकर अगर मैं चल रहा हूं, पैसे का लोभ मेरे अगर जीवन में है, और मैं बोलता हूं मैंने बपतिस्मा लिया है, प्रभु की दया बिल्कुल नहीं होगी, फिर बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए हम एक एक अपने जीवन को जांचें, हम एक एक अपने जीवन में देखें, मेरा जीवन आज परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों है? क्या मैं विश्वासी होकर एक कन्या जाति को लूट तो नहीं रहा? क्या मैं विश्वासी होकर दूसरे विश्वासी को लूटने का प्रयास तो नहीं कर रहा? मैं विश्वासी होकर क्या अन्य जातियों को, अन्य जाति लोग जब मेरे जीवन को देख रहे हैं, क्या उनको मैं प्रभु के करीब लाने वाला बन रहा हूं? क्या उन्हें मैं प्रेरणा देने वाला बन रहा हूं कि भैया आप भी प्रार्थना करो? क्या मैं अपने परिवारजनों के लोगों को जो विश्वास में नहीं जाए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, क्या मैं उनको प्रभु के करीब लाने वाला बन रहा हूं, या मेरे आचरण, मेरे स्वभाव के द्वारा वो प्रभु से दूर हो रहे हैं? परमेश्वर कोई बहाना नहीं सुनेगा, कोई सफाई नहीं सुनेगा। प्रभु ये देख रहा है, मेरा मंदिर, मेरा भवन दूसरों को प्रभु के करीब ला रहा है या प्रभु से दूर कर रहा है। और वो देखकर यहां पर विशेष रूप से हम देख रहे हैं, प्रभु का क्रोध भड़क रहा है। कोड़ा उठाया है बनाकर, मैं आपको बोलता हूं, कोड़ा उठाया है, बनाया है कोड़ा। आपके और मेरे लिए हम कौन सा कोड़ा बनवा रहे हैं? ये कोड़ा अन्य जातियों पर बरसने के लिए नहीं बनाया, ये कोड़ा विश्वासियों पर बरसाने के लिए बनाया है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, हम क्या अपने लिए शाबाशी सुनना चाहते हैं या कोड़ा बनवा रहे हैं कि प्रभु हम तेरे से मार खाने के लायक हैं? इसलिए हम यही यहां पर, हम एक ही बात यहां पर हमने समझना है, हे प्रभु, मेरे स्वभाव के द्वारा,
मेरे आचरण के द्वारा अन्य जाति लोग बड़ी बारीकी से मुझे देख रहे हैं, बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया, बड़े बारीकी से देख रहे हैं। प्रभु उतनी समझ दे, मैं बुद्धिमानी के साथ एक एक के साथ व्यवहार करूं। मेरे आचरण के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा कोई तुझसे दूर ना होने पाए, बल्कि हर एक लोगों को मैं तेरे करीब लाने वाला बनूं, तेरे करीब लाने वाला बनूं। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का घर कहलाता है। प्रार्थना का घर, प्रभु के करीब लाने वाला, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कराने वाला घर कहलाता है। आज हम एक एक इस बात को हम अपने जीवन में हम जांच कर देख सकते हैं। इसलिए प्रभु ने उसमें क्या क्या, इसलिए मैं दोबारा से उस आयत को पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 13 से लेकर 16। हम इस बात को बड़े प्रार्थना के साथ गंभीरता से देखें। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए, पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को, आपको मालूम है क्रेसस जिसने यरूशलेम पर एडी 54 ईसा पूर्व में जब कब्जा किया था, रेड मारा था मंदिर में, आपको मालूम है उसने बोला वहां पर इतना धन संपत्ति निकला, इतना लूट। आपको मालूम है यहां पर जब हम देखते हैं वचन में, आप पढ़ेंगे परमेश्वर कितनी बार अपने मंदिरों को लूटने देता है। आप समझना कितनी बार परमेश्वर अपने मंदिरों को लूटने देता है। आप और मेरे को जब कोई धोखा देता है ना, आप समझना यह अचानक से नहीं हो रहा, प्रभु होने दे रहा है दूसरा मुझे धोखा दे। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आपको मालूम है परमेश्वर के मंदिर को ऐसे ही कोई भी जो मर्जी ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वचन में हम देखते हैं परमेश्वर दूसरों को लेकर आता है कि इसे लूटे, इसे धोखा दे। क्या आप और मैं परमेश्वर के मंदिर धोखा खाते हैं? अगर खाते हैं तो आप समझना परमेश्वर होने देता है। क्यों? हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलते नहीं है या परमेश्वर की सजा का कारण बनते हैं, परमेश्वर बाकी लोगों को हमें लूटने देता है, हमें धोखा देने देता है, हमारे साथ हर प्रकार के व्यवहार करने देता है। क्यों? ये मेरा मंदिर, अगर मेरा नहीं मैं इसे लूटने दूंगा, मैं सजा, पर्याप्त सजा दूंगा। आप अगर देखेंगे पूरे बाइबल में, आप देखेंगे कितनी बार परमेश्वर के मंदिर को लूटा गया, कितनी बार परमेश्वर के मंदिर को तहस नहस किया गया। और यह परमेश्वर ने ही करवाया। क्यों करवाया? जब ये परमेश्वर के लोग मेरे मंदिर के प्रति गंभीर नहीं है, आराधना के प्रति गंभीर नहीं है, प्रभु के साथ के संबंध के प्रति गंभीर नहीं है, मेरी ताड़ना फिर उस हिसाब से पड़ेगी, मेरी ताड़ना उस हिसाब से पड़ेगी। इसलिए लिखा है जो परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करेगा, वचन बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मैं उसे नष्ट कर डालूंगा, मैं उसको नष्ट कर डालूंगा। शैतान अगर हमारे जीवन में कुछ करे, हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु छुटकारा दे सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर के मंदिर अगर अशुद्धता को अपने जीवन में बरस आने देंगे, परमेश्वर के मंदिर अगर अन्य जातियों के सामने परमेश्वर को बदनाम करेंगे, परमेश्वर बोलता है मैं उसको नष्ट कर डालूंगा। पहले ताड़ना देता है, समझाता है, कोड़े बरसाता है, लेकिन जब फिर भी कुछ लोग जब ढीठ हो जाते हैं, आपको मालूम है फिर परमेश्वर का आखिरी ऑप्शन क्या होता है? नष्ट कर डालता है, बुरी तरह तहस नहस कर डालता है, उसकी जिंदगी को परमेश्वर बर्बाद कर देता है। बहुत डरावनी बात है, बहुत डरावनी। मैं परमेश्वर से अपने जीवन के प्रति क्या चाहता हूं? प्रभु
मेरा जीवन एक ऐसे वृक्ष के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और जिसमें हर प्रकार के फल हैं। लोग आकर फल खाते ताजगी पाते हैं। हाँ, आशीष का कारण है मेरा जीवन, या मेरा जीवन खंडहर बनने के योग्य है। हम अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं? विशेष रूप से बपतिस्मा लिए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग इस विषय में बहुत गंभीर रहे कि अगर मैं अन्य जातियों के सामने प्रभु की बदनामी, ठोकर का कारण अगर मैं किसी के लिए बनूंगा, मैं क्रोध कमा रहा हूं, मैं प्रभु का क्रोध कमा रहा हूं। इसलिए मुझे वचन के अनुसार चलना, दूसरों को प्रभु के करीब लाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इससे संबंधित कुछ आयतों को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप पढ़ लीजिए मत्ती 21 का 13। मत्ती 21 का 13। उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रभु चाहता है हम एक एक का जीवन एक प्रार्थना में जीवन हो। क्या हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन है? हम इसके साथ साथ मरकुस 11 का 17 भी हम पढ़ लेते हैं। मरकुस 11 का 17। यहां पे लिखा है, और उपदेश कर कर उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। सब जातियों के लिए, हर सब लोगों के लिए मेरा जीवन उन्हें भी प्रार्थना के लिए प्रेरणा देने वाला जीवन होना चाहिए। क्या मेरे जीवन को देखकर लोग बोलते हैं, भाई बहन मुझे भी प्रार्थना करने का मन है, मुझे भी प्रार्थना करना सीखना है। प्रभु ये नहीं बोल रहा कि मेरा भवन ज्ञान ज्ञान दिखाने का या अपने आप को प्रसिद्ध करने का है, नहीं, प्रार्थना का घर सब जातियों के लोगों के लिए। मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है या नहीं? सब जाति के लोग मुझसे प्रार्थना की ओर प्रेरित होते हैं। इसलिए यूहन्ना 2 का 16 भी हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 2 का 16। और कबूतर के बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मैं उम्मीद करता हूं हमने इस प्रभु यीशु मसीह के क्रोध का कारण हमने देखा। ये मंदिर के प्रभु को क्यों क्रोध आया, प्रभु ने क्यों ये कोड़ा बनाया, क्यों प्रभु का क्रोध भड़का। आज मैं अपने जीवन से पूछ सकता हूं, क्या मैं प्रभु के लिए, प्रभु के सामने मैं क्रोध कमा रहा हूं अपने लिए? क्या अपनी बर्बादी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, या मैं प्रार्थना का जीवन मेरा जीवन है? मैं सब लोगों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, मैं उनके सामने बुद्धिमानी से चलता हूं। वो टेढ़े होंगे, वो टेढ़े हटीले हर प्रकार की वैरायटी के लोग होंगे, लेकिन मैंने बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। मेरा नमूना, मेरे जीवन का आचरण सबको प्रभु के करीब लाने वाला, बनने वाला होना चाहिए। दूसरों को प्रार्थना के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। क्या मेरा जीवन ऐसा है, या मैं प्रभु के सामने कोड़ा मेरे पर पड़ने का मैं कारण बन रहा हूं? पहले कोड़ा पड़ता है, फिर भी जब नहीं मानते ना, आपको मालूम है, वो दूसरों को आने देता है मेरे जीवन को लूटने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए, मेरे साथ हर प्रकार का बुरा करने के लिए। वो दूसरों को अनुमति देता है, इसके जीवन को बर्बाद कर दो। मैं अपने जीवन को क्या चाहता हूं, मेरे जीवन के साथ क्या हो? हम एक एक इन वचनों को बड़ी गंभीरता से ले, हर एक व्यक्ति बड़ी गंभीरता से ले, ताकि हम में से किसी का भी जीवन खंडहर या बर्बाद ना हो जाए, बल्कि सबके लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जब आपका वचन हम सीखते हैं प्रभु, बहुत ही डरते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए प्रभु,
हमें अपना जीवन यापन करने के लिए सहायता कर। जिंदगी आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर प्रभु। हम एक एक से बात कर, आपके वचन को सीरियसली लेने के लिए प्रभु। ऐसा ना हो मैं अपने ही जीवन को बर्बाद कर बैठूं, क्योंकि लिखा है नीति वचन में, जो बार बार डांटे जाने से भी जो नहीं मानता, जो हट करता है, वो अचानक से नाश हो जाएगा और कोई उपाय काम नहीं आएगा। प्रभु दया कर, किसी का भी जीवन प्रभु बर्बाद ना हो। हर एक व्यक्ति आपके अनुग्रह में जीवन बिताए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे।